नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज से हम लोग बात करने वाले हैं मैथ्स का एक टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न को जो कि आपके बीपीएससी शिक्षक एग्जाम में निश्चित रूप से आपको पूछे ही जाने वाले हैं। और दोस्तों, आप लोगों का बार बार कमेंट आ रहा था कि सर बताइए कौन से बुक से प्रिपरेशन करें, तो आपके लिए काफ़ी ही बेहतर बुक होने वाला है। किरण पब्लिकेशन का आपका बुक्स है जो कि आपको 100 अंक भाषा के लिए और सामान्य अध्ययन के लिए आप बुक लिख सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, हर आपको प्रश्न का बहुत बेहतरीन तरीके से आपको करेक्ट व्याख्या किया गया है, ठीक है ना। आपको बहुत कुछ इससे आपको सीखने को मिलेगा और बहुत ही आपको सपोर्टिव आपको होने वाला है, तो आप ये बुक को जरूर लीजिए, ठीक है। चलिए बिना विलंब के हुए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ आपको आज के सेशन में सीखने वाले हैं। जैसे कि ऐसे आपको प्रश्न दिए हों और इनका आपको सिंप्लीफिकेशन करना हो, बिल्कुल ही आसानी से, मात्र 5 सेकेंड भी आपको नहीं लगने वाला है और आसानी से इनका आप सिंप्लीफिकेशन कर लेने वाले हैं। चलिए कैसे आपको करना है, यदि आप बना सकते हैं तो प्रत्येक प्रश्नों को बनाने का अपने आप से प्रयास कीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपको बढ़े। तो जब भी ऐसे आपको दिए हुए हैं प्रश्न, देखिए रूट के अंदर रूट है, रूट के अंदर रूट है, रूट के अंदर रूट है, यहाँ पे देखिए रूट्स का वैल्यू है, रूट्स का वैल्यू है, रूट्स का वैल्यू है, और इधर आप देख रहे हैं कि इसका पावर है, हर जगह क्या है, इसका पावर है। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए कुछ नहीं आपको करना होगा, बस आपको यहाँ पर देखना है राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट। राइट पहले आता है, लेफ्ट बाद में आता है, ठीक है ना। अधिकतर लोग राइट का ही प्रयोग करते हैं, तो जो पहले आएगा, जिसका ज़्यादा प्रयोग होगा, उसको आपको ऊपर रखना है। लेकिन उससे पहले एक बात आपको ध्यान देनी है कि जो भी आपको जो मूल रूट में संख्या हो, जो मूल रूट में आपको संख्या हो उसको लेना है, ठीक है ना। तो मूल रूट में आपको संख्या क्या है, 64 है, इसको आपको बेस बना लेना है और जो ये है ना, इनको पावर लेना है। कैसे पावर में लेना है, जो आपको राइट में है इनको आपको ऊपर रखना है। तो राइट में क्या है, आपको 14 है, पावर का पावर, पावर का पावर इस प्रकार है, अर्थात एक गुणा के रूप में होंगे, तो 14 गुना 13 गुना 21, ठीक है। और बटा में क्या करना है, जो आपको लेफ्ट में है इनको आपको इसके नीचे रखना है, अर्थात जो आपको पावर में है, जो पहले आएगा उसे राइट वाले है, राइट वाले को आपको ऊपर रखना है और लेफ्ट वाले क्या करना है, आपको नीचे रखना है। बस इसी को आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो लेफ्ट में क्या है, आपका 26 है, 7 है और 63 है, बस यही आपका 64 का पावर बन गया। और इसी को कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको ये पूरे के पूरा रूट का वैल्यू कैलकुलेट हो जाने वाला है। इसको बहुत ही आसानी से आप कर पाए, ठीक है ना, 5 सेकेंड में आपको नहीं लगने वाला है। कैंसिल कर लीजिए, 21 तिहाई 63 हो जाने वाला है। ये आपका 13 दूना के 26, 7 दूना के 14, आपका बचा क्या, 3 बचा क्या, 1/3। अब ध्यान दीजिए, ये 64 है, 64 क्या है, ये 64 क्या है, चौचौ के 16, चौ के 64, तो इसे आप लिख सकते हैं कि 4 का पावर 3, ठीक है ना। और इसका पावर क्या होने वाला है, 1/3। और आप जानते हैं कि जब भी इस प्रकार से a के पावर n टू दी पावर n इस प्रकार से आपको लिखा हो, अर्थात इसका अर्थ क्या होता है, a के पावर m इंटू n होता है। क्या कोई कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। और जब इनका गुणा होगा तो 3 गुणा 1/3, 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू कितना आया, 4 आया। 4 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है और यही इसका सही आंसर होने वाला है। क्या कोई कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जितने भी तरह के आपको प्रश्न करने वाले हैं उनका कॉन्सेप्ट को भी मैं आपको बताऊंगा और अपने आप से उसे बनाने का प्रयास कीजिए। क्या आप 2-4 सेकंड में उसे बना पाते हैं, यदि बना पाते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है ना। और नहीं बना पाते हैं तो उसी को सीखना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ उसमें दिया हुआ है और कैसे आपको उसे बनाना है। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, इसे आप आसानी से बना सकते हैं क्योंकि आप तो अब कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं कि जब भी ऐसे प्रश्न आपको दिखेंगे क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जो राइट में है उसे आपको ऊपर रखना है, जो लेफ्ट में उसे आपको नीचे रखना है और जो रूट के अंदर है उसको आपको बेस बना लेना है। तो इसका बेस आपका क्या होने वाला है, 3 होने वाला है। राइट में क्या है, आपका 56 है, तो 56 हो जाएगा, सभी गुणा के रूप में लिखाएंगे, 56 गुना 29 गुना आपको 32 लिखाएगा। और बटा के क्या आने वाला है, ये जो आपको यहाँ पर करनी का वैल्यू है उसे रखना है आपको। तो 8 है, 58 है, 28 है, ठीक है ना। तो ये आपको नीचे हो जाने वाला है, 8 हो गया, 58 हो गया और ये आपका 28 हो गया। अब देखिए जो जिससे कटता है उसे आपको कटा लीजिए, ठीक है ना। तो कटाइए, ये देखिए ध्यान से, 28 दुना के आपको 56 2 बार में कटने वाला है, 29 दुना के आपको 58 ये 2 बार में कटने वाला है और ये इससे आपको कैंसिल हो जाने वाला है। 8 चौक के 32 4 बार में कटने वाला है, अर्थात ये 3 के पावर क्या होने वाला है, 4 होने वाला है। 3 के पावर 4 कहने का अर्थ क्या हुआ,
81 हुआ। 81 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए में है और यही इसका उचित आंसर होने वाला है। इस प्रकार से आपको विद इन कुछ सेकंड आसानी से ऐसे प्रश्नों को आप बना सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी से बना सकते हैं, बशर्ते कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे। सभी के सभी इजी आपको प्रश्न होने वाले हैं और इजी ही पूछे जाएंगे, लेकिन वो भी आपको समय पर नहीं बनने वाले हैं। हो सकता है कि आप कॉन्सेप्ट को जानते हो, आसानी से बना सकते हो, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें समय लेते हैं। सभी होते हैं जोड़ घटाव ही सिंप्लीफिकेशन में, लेकिन आपको समय नहीं लेना है, कम से कम समय में कैसे बनाना है उसी को तो आपको सीखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे विद इन 5 सेकेंड। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, इसे भी आप आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी से बना सकते हैं। जो पिछला सेशन देखे हैं वो इसे आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका आपको निकालना है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये आपका यहाँ पर 2 है तो इसे आपको निकालना होगा वर्गमूल, बाकी का आपका क्यूब रूट निकालना है। इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना होगा। स्क्वायर रूट निकालिए, आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको देखना है, ये आपको क्यूब रूट है, अर्थात 3 में से 1 को आपको बाहर निकालना होगा। यदि स्क्वायर रूट हो तो 2 में से आपको 1 को बाहर निकालना होता है। सीधा सीधा मतलब ये समझिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैसे निकालने वाले हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 में से 1 निकालने वाला है तो 0.0036, ये किसका आपको स्क्वायर होने वाला है, स्क्वायर होने वाला है। तो यदि हम 36 यहाँ पर आपको दिख रहा है, अर्थात ये 6 का स्क्वायर है। क्या है आपका? 6 के स्क्वायर है, लेकिन 6 के स्क्वायर से सिर्फ 36 प्राप्त होने वाला है। यहाँ पर तो दशमलव आकर के नहीं बैठेगा, ठीक है ना। अर्थात ये होने वाला है क्या? 0.6 का स्क्वायर होने वाला है। 0.6 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको 36 आएगा और 2 अंक के बाद दशमलव है तो 4 अंक के बाद दशमलव होगा, क्योंकि यहाँ का स्क्वायर हो रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये क्रिया है, यहाँ पर दशमलव है नहीं तो यहाँ पर आपको 27 है, 27, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्यूब है, अर्थात क्यूब रूट निकालना है। 27 किसका क्यूब होता है? 3 का होता है, अर्थात 3 आपको प्राप्त होने वाला है। तो सिर्फ 3 का क्यूब करने से तो इतनी बड़ी संख्या आपको प्राप्त नहीं होगी, ठीक है ना। अर्थात यहाँ पर आपको संख्याएं कितनी है, यहाँ पर आपको संख्या है, देखिए ध्यान से, 2 2 4 2 6 संख्या है, अर्थात 2 2 की संख्या में आपको 6 है, 3 गुनी आपको बढ़ी हुई है, 3 में से 1 निकालना है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है? आपको 2 संख्याएं आकर के चढ़ जाने वाली है। अब इसका आप क्यूब कीजिएगा तो तितरी के 9 3 27 और 2 0 2 0 2 0 जाकर के चढ़ जाने वाला था। टोटल आपको 0 की संख्या 6 हो जाने वाली है। उसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 729 है। 729 किसके क्यूब में प्राप्त होता है? 729 किसके क्यूब में प्राप्त होता है? तो 9 9 के 81 9 729 होता है। अर्थात यहाँ पर होने क्या होने वाला है? आपका यहाँ पर 9 होने वाला है, लेकिन सिर्फ 9 से तो इतनी बड़ी संख्या आपको बनेगी नहीं। अर्थात इसमें और भी आपको कला है, तो वो कला क्या होने वाला है? ये वाला होने वाला है, अर्थात 0.09। इसका क्यूब कीजिएगा तो 2 डिजिट का है, ये 3 बार रहेगा तो 1 बार निकलेगा ना बाहर, अर्थात 0.09090909 3 बार गुणा होगा, अर्थात 6 अंक इसके गुणा में आएंगे तो 6 अंक के बाद दशमलव आपका लगा हुआ, ठीक है ना, इसलिए ये 0.9 इससे बाहर आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर 3 अंक के बाद ये दशमलव है तो यहाँ पर भी क्या होने वाला है? अब यहाँ पर देखना है कि 125 किसका क्यूब है, तो किसका क्यूब होने वाला है? 5 का क्यूब होने वाला है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर दशमलव है तो ये 0.5 का क्यूब होने वाला है। बस इसी को आपको कैलकुलेट करना था, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 0.06 है गुना 300 है और बटा में आपका 0.09 है और यहाँ पर 0.5 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 दशमलव से 2 दशमलव तक खत्म हो गया, 1 दशमलव है, ऊपर जा करके आपका गुणा हो जाएगा तो 6 गुना 300 और गुना आपका 1 10 और हो जाएगा इस दशमलव के चलते, और नीचे आपका 9 और गुना आपका 5 हो जाने वाला है और इसी को आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो तितरी के 9 हो जाएगा, 3 दुना के 6 हो जाएगा और यहाँ पर 5 दुना के 10 भी आप इसे कर सकते हैं, इसे आप कटा सकते हैं 100 बार में, ठीक है। इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और इसे गुणा करा सकते हैं तो 400 आने वाला है। 400 जो ऑप्शन में होगा वही उसका सही आंसर होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। तो इस तरीक़ा से आप प्रश्नों को बनाएंगे, इतना कुछ भी आपको नहीं करना है। जिसको ये सभी पता है तो इतना कुछ लिखना थोड़ो है, आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, बिल्कुल ही इजी सिंप्लीफिकेशन है, लेकिन इसे भी बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं बनाने में। तो आपको गलतियां नहीं करनी है और कम से कम समय में बनाना है, बनाने का प्रयास कीजिए। जो भी आपको प्रश्न है आसानी से बनने वाला है तो अपने से बनाने का जरूर प्रयास कीजिए। पहले तो आपको इसमें बोर्ड मास का नियम यूज होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं बोर्ड
मास। इसका अर्थ क्या होता है, बी का अर्थ होता है यहाँ पर ब्रैकेट, अर्थात जो पहले आता है उसकी क्रिया पहले आपको करनी होती है, ठीक है ना। ब्रैकेट की क्रिया, उसके बाद ऑफ की क्रिया, ठीक है ना, उसके बाद आपको डिवीजन की क्रिया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की क्रिया, उसके बाद एडिशन की क्रिया और लास्ट में आपको सब्ट्रैक्शन की क्रिया होती है। ये बातें आपको हमेशा याद रखनी होगी और आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बोर्ड मास का नियम, बोर्ड मास का नियम, ठीक है ना। और यही क्रिया इसमें आपको करनी है। पहली क्रिया इसमें क्या करेंगे, ब्रैकेट की क्रिया करेंगे, ठीक है ना। ब्रैकेट तो इस तरह से आपको दिखना है, दोनों आपको ब्रैकेट में ही है, तो आप किसी की भी क्रिया कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑफ की क्रिया करनी है, नहीं है तो आपको डिवीजन की क्रिया करनी है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको डिवीजन की क्रिया करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, डिवीजन की क्रिया करना पड़ेगा। डिवीजन की क्रिया दोनों को एक ही साथ कर सकते हैं। इनको डिवीजन, देखिए आपको एग्जाम में इतना लिखने का तो आपको समय नहीं मिलेगा, आपको मन में ही सारी क्रियाएं कर देनी है। जैसे 81 हुआ, 9 हुआ, यहाँ कट करके आपका 9 हो जाएगा, 9 9 81। भाग की क्रिया है तो भाग कर दिए हम। आगे यहाँ पर गुणा है तो गुणा भी करके यहाँ पर लिख देने वाले हैं। 9 तिरिके 27, 27 हो गया। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर 18 कर देना है, बस बाकी यहाँ से खत्म। अब इधर की क्रिया करने के लिए वही बात है, पहले आपको डिवीजन की क्रिया करनी होगी, तो डिवीजन क्रिया कीजिएगा तो देखिए ये आपको 8 में 2 से भाग चला जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद किसकी क्रिया करनी पड़ेगी, आपको गुणा क्रिया करनी पड़ेगी। तो ये देखिए 8 और 5 है तो ये आपका 40 हो गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये 40 हो गया, यहाँ माइनस है, यहाँ आपका प्लस है, तो 40 आपको प्लस में जुटेगा ना तो ये हो जाएगा 49। लेकिन ये माइनस है ना, यहाँ पे इसके जो साइन है ये माइनस का है, तो 4 भी आपको माइनस ही होने वाला है। अर्थात इस आपको 49 में से 4 घट जाएगा तो आने वाला है 45। यहाँ तक आपका टोटल वैल्यू जो है 45 है। उसी तरह से इधर का भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 18 है, 27 में से घट गया, आया 9। 45 में 9 जोड़े, जो आया वही उसका आंसर होने वाला है, जो कि आने वाला है 54 और यही इसका आंसर होने वाला है। इस प्रकार आपको कैलकुलेशन करना है। तो इतना कुछ आपको लिखना भी नहीं है, मन में ही आपको क्रिया करनी है कि एक स्टेज लिखे तो बाकी आप इसको लिखने लगे बच्चों की तरह। बच्चों वाला काम आपको नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, इसे आप आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी से बनने लायक है, तो बनाने का जरूर प्रयास कीजिए। ऐसे प्रश्नों को बनाना बहुत ही आसान होता है। जो आपको यहाँ पर पूर्ण संख्या है ना, उनको आपको एक साथ उनकी क्रिया करनी है, और जो आपको फ्रैक्शन में दिख रहे हैं उनको आपको एक साथ क्रिया करनी है। बशर्ते साइन पर आपको विशेष ध्यान देना है कि साइन क्या कुछ है। यहाँ पर आपको ये बात मैंने पिछले ही सेशन में बताया था कि जब भी आपको इस रूप में संख्या लिखी हो, जैसे कि आपको यहाँ पर 3.1/4 कोई संख्या लिखी हुई हो, तो इसका सीधा सीधा ये अर्थ होता है कि 3 + 1/4। पूर्णांक का अर्थ होता है यही 3 + 1/4। इसे भी कैलकुलेट कीजिएगा तो 4 3 के 12, 1 13/4 आने वाला है ना। इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 13/4 हुआ, और यहाँ पर भी इसका एलसीएम लेकर के इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो वही बात आने वाला है 13/4। अर्थात ये दोनों एक ही बात है, बस लिखने का तरीका आपको अलग अलग है। तो यहाँ पर आपको उसके रूप में ये आपको समझना है कि ये जो 5 है अर्थात 5 + 3/4 है। तो जो आपको पूर्ण संख्या है उसको आपको एक साथ प्रयोग में लाना है। तो ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या है, 5 है, ये 4 है, माइनस में है 1 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है ना। -1 यहाँ पर 3 है तो 2 बचा। अब यहाँ पर देखिए -4 है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर -4 है, इधर का +2 है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, -2 होने वाला है। इधर भी -2, इधर भी -2, कैंसिल। तो जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं ये आपको कैंसिल हो गई, इनका कुछ भी कैलकुलेशन करना ही नहीं है। अब आपको करना कैलकुलेशन है, जितनी आपको फ्रैक्शन के रूप में इनका कैलकुलेशन करना है। फ्रैक्शन में है क्या, इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए 3/4 होने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको देखिए ये सभी की सभी आपको माइनस में है, तो माइनस जो साइन है उसके साथ आपको रखना है। तो आप डायरेक्ट इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। जितनी भी आपको हर में देख रहे हैं संख्या 3 4 2 4 है, अर्थात इसका जो एलसीएम होने वाला है ये आपको 12 हो जाने वाला है, ठीक है ना। एलसीएम आपको 12 हो जाने वाला है। अब इसका एलसीएम के थ्रू आप काम करेंगे तो कितना हो जाने वाला है, यहाँ पर आपका हो जाएगा 9। ये माइनस साइन है तो माइनस कर दीजिए, इसमें भाग दीजिएगा 4, 4 दूना के आपका 8 हो जाएगा। ये प्लस साइन है, प्लस रखिए, भाग दीजिएगा 3 आएगा, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा 4, ठीक है ना। उस तरह से माइनस है तो माइनस, यहाँ पर 6 रखिए। क्या कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। एक्स का वैल्यू निकालना है, जो इधर माइनस में बात है भाई इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो होने वाला है ये आपको प्लस होने वाला है। क्या होने वाला है आपका? प्लस होने वाला है 3, ठीक है ना। प्लस आपका 3 हो गया, और जो आएगा यही आपका एक्स का वैल्यू होने वाला है। एक्स का वैल्यू ही आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर लीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, और 8 में से 6 घटेगा 2 हो जाएगा, 2 बटा के आपका 12 हो जाएगा, जो कि आपका x का वैल्यू होने वाला है क्या,
1/6। 1/6 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी में है और यही इसका उचित आंसर होने वाला है। तो इसका कैलकुलेशन आप लिख कर कितना कीजिएगा, लिखने में तो समय नुकसान होने वाला है ना, तो आपको पैनी नज़र से देखना है कि क्या कुछ इसमें कैलकुलेशन हो रहे हैं। ऐसे आपको प्रश्न आएंगे तो लिखने का इसमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो जो आपको पूर्ण संख्याएँ हैं उनका आपको एक साथ प्रयोग करना है, यूज करना है उनका, और जो आपको यहाँ पर भिन्न है उनको आपको एक साथ जोड़ना घटाना जो भी क्रिया है वो करना है, ताकि आपका कैलकुलेशन आसान हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे। आप अपने से प्रश्नों को बनाने का प्रयास करते रहिए ताकि आपका यहाँ पर कॉन्फिडेंस बढ़े। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, बिल्कुल ही आसान, इजी, गुणा भाग है, आसानी से ऐसे प्रश्नों को बना सकते हैं। अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, बनने को तो मात्र 5 सेकंड में आसानी से बन जाने वाले हैं। आपको कॉन्सेप्ट पता होगा कि जब भी आपको बेस समान हो और पावर आपका भिन्न हो और गुणा की स्थिति में हो तो क्या होते हैं, पावर आपस में जुड़ जाते हैं, तो a के पावर m प्लस n हो जाता है। उसी प्रकार जब यही बात हो और भाग की स्थिति में हो तो पावर क्या होते हैं, आपस में आपको घट जाते हैं, आपस में क्या होते हैं, आपको घट जाते हैं, अर्थात a के पावर m माइनस n होते हैं। बस इसी का प्रयोग आपको यहाँ पर करना है। कैसे प्रयोग होने वाला है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर बेस क्या है, सबका समान है, सबका समान है। ये 361 दिख रहा है ना, तो वास्तव में ये भी क्या होने वाला है, ये भी 19 का पावर 2 है 361, और इस बॉक्स की जगह पर मान लीजिए कि ये x है। बस इसी को आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखिए बेस समान है, गुणा की स्थिति पावर जुड़ जाएगा, तो पावर जुटेगा तो क्या होने वाला है, 19 के पावर 10 5 15.9 हो जाने वाला है। भाग की स्थिति है तो पावर क्या होने वाला है, घट जाएगा, क्योंकि इसका बेस सबका समान ही न होने वाला है। तो यहाँ पर आपका 2.56 आपका घट जाने वाला है। बराबर के बाद क्या है आपका 19 के पावर 2 और इस सबका पावर आपको इतना है, ठीक है ना, सबका पावर क्या है, इतना है। तो पावर की स्थिति में क्या होता है, गुणा होता है। जब यहाँ पर a के पावर m इस तरह से कुछ लिखा हो और इसका पावर n हो तो इस स्थिति में क्या समझा जाता है, a के पावर m इंटू n। तो यहाँ पर वही कंडीशन के चलते जो 19 का पावर जो 2 है वो गुना हो जाने वाला है, अर्थात 2 इंटू x हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आसानी से सभी के सभी आपको समझ में आने वाला है। यहाँ से आप इसे घटा लीजिएगा, तो आपको नहीं समझ आया तो यहाँ 0 रख लीजिए, घटाइएगा तो क्या आने वाला है, 19 के पावर 4, ये 8 हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा, 8 में से यहाँ पर 5 जाना, हाँ 8 में से 5 जाएगा 3 होगा, और यहाँ पर आपको हो जाएगा 13, अर्थात 19 के पावर 13.34 हो जाने वाला है, और बराबर में आपका 19 के पावर 2x हो जाने वाला है। बेस देखिए दोनों जगह समान है तो पावर भी क्या होने वाला है, आपको समान हो जाने वाला है, अर्थात 2x बराबर क्या आने वाला है, 13.34, ठीक है। यहाँ पर आप x से भाग दीजिएगा, 6.67 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, और यही इसका उचित आंसर आने वाला है। क्या कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ही आसानी से ऐसे प्रश्नों को आप बना सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ उसे आप आसानी से बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, इसे तो आप आसानी से बना सकते हैं, तो इसे बना करके इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अब देखिए जैसे ये आपका सवाल है, इसे भी आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल ही इजी आपका बनने वाला है। कैसे बनने वाला है, एक फार्मूला आप जानते होंगे, ध्यान से देखिएगा तो एक आपको फार्मूले पर है, ये देखिए सेम संख्या है, इसका क्यूब कर दीजिएगा, ये भी सेम संख्या है, क्यूब कर दीजिएगा, अर्थात ए क्यू माइनस बी क्यू के रूप में है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है। ये फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये सभी के सभी संख्याएं सेम हैं, अर्थात ए का काम कर रही हैं, 3 बार हैं, अर्थात ए क्यू का काम कर रही है। ये संख्याएं देखिए अलग अलग हैं और सेम है, तो ये क्या काम करेगी, अब बी का काम करेंगे, 3 बार है तो कीजिएगा तो बी क्यू हो जाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये देखिए ए स्क्वायर काम करेगी, ए भी है, ये भी ए स्क्वायर है, ये ए है, ये बी है, तो ये ए बी का काम करेगी। यहाँ पर देखिए दोनों बी हैं तो आपका बी स्क्वायर काम करने वाली है। इस प्रकार से आपको काम करने वाले हैं, तो बस इसी को आपको लिख देना है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू को आप क्या जानते हैं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसे आप इस रूप में लिख सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो हो ही गया, और इसी को हमने इस रूप में एक्सपेंड कर दिया, और नीचे तो यही इसका रूप लिया हुआ है ना, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है आपको प्लस प्लस है ना, तो प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अर्थात ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए ये दोनों आपको समान है, कट जाएंगे, तो कटने से क्या आएंगे, ए माइनस बी आने वाला है, अर्थात जो इसका रिजल्ट आने वाला है ए माइनस बी। ए का वैल्यू कितना है, 486 है, 486
86 है। बी का वैल्यू कितना है 254 है, 254 है और इसी को घटा देना है, जो आएगा वही उसका आंसर आने वाला है, ठीक है ना, 254 है ना। हाँ ठीक है, यहाँ पर आपका 2 आ गया, ये आपका 3 आ गया, 2 आ गया, 232 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है और यही इसका उचित आंसर होने वाला है। तो इतना कुछ आपको लिखना पढ़ना नहीं है, जो इस रूप को जानता है आसानी से समझ जाएगा बिना कुछ किए हुए कि ये ए क्यू माइनस बी क्यू के रूप में है, ये प्लस वाला है कट गया, बस ए माइनस बी वाला बचा, इसको घटाओ उसमें से, वही उसका आंसर आने वाला है। तो इतना कुछ आपको नहीं करना है, लेकिन आपको पता होगा तब तो आप कीजिएगा, तब पता होने के लिए ये सभी जानकारियाँ आपको रखनी आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे, क्योंकि अब तो धीरे धीरे आपको समझ में आ ही रहा होगा कैसे ये हुआ है। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, इसे भी आप आसानी से बना सकते हैं, जानते हैं तो आसानी से बना सकते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। जब इस प्रकार से कोई दिखा हो, ध्यान से देखिए, ये 2/5 है, 5/2 है, 1/2 है, पावर यहाँ पर माइनस है। तो जब आपको कोई भी संख्या का पावर आपको माइनस में दिया हो तो प्लस में करना है ना, तो बस उस संख्या को बटा के रूप में लिख दीजिए, वो प्लस में हो जाने वाली है। इसे आप इस तरीका से भी लिख सकते हैं, 1/, यहाँ पर इसका पावर m कर सकते हैं। यदि यहाँ पर पावर प्लस में है तो माइनस में भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1 के पावर m प्लस में है तो इसे माइनस में करना है, तो 1 के बटा में कर दीजिएगा, अब इसका जो पावर होने वाला है माइनस में हो जाने वाला है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बार बार आपको यूज होने वाला है और वही कॉन्सेप्ट का आपको यहाँ पर यूज हुआ है। ध्यान से देखिए, ये 5/2 है, ये 2/5 है, पावर माइनस में है, इसका पावर हमको प्लस में करना है। जैसे यहाँ पर हमने इसका पावर प्लस में कर दिया तो जो यहाँ वाली संख्या है वो पलट जाने वाली है, तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा, तो नीचे का क्या हो जाने वाला है ऊपर और ऊपर का नीचे हो जाएगा। अब पावर क्या होने वाला है आपका माइनस की जगह पर प्लस हो जाएगा। गुणा की स्थिति है, गुणा करा दीजिए, ये 5/2 है तो 5/2 ही रहने दीजिए, और इसका पावर कितना है 1/2 है, 1/2 कर लीजिए। देखिए दोनों का बेस क्या है आपको समान है। जब भी बेस समान होते हैं तो पावर आपस में क्या होते हैं जुटते हैं, अर्थात जो बेस समान होते हैं तो पावर क्या होंगे जुटेंगे। तो 1/2 प्लस 1/2 हो जाने वाले हैं पावर इसके जुट करके। अब जुटेंगे तो क्या होंगे आधा आधा 1 हो जाएगा, अर्थात क्या होने वाला है 5/2 के पावर 1, अर्थात कहने का अर्थ क्या हुआ 5/2 हुआ। 5/2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, यही इसका उचित आंसर होने वाला है। क्या कोई कन्फ्यूजन है, कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, आसानी से ये बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन ये आपका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपने आप से ही बनाने का जरूर प्रयास करते रहिए। सिर्फ ये आपको मैं आज का सेशन लाया हूँ कि आप कितना कुछ जानते हैं सिंप्लीफिकेशन के बारे में। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, इसे भी आप आसानी से बना सकते हैं। बस इसके पैटर्न को आप देखना है कि किस पैटर्न पर लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को आपको हल करना है, यदि पैटर्न पर ना हो तो आसान थोड़ा होगा। तो इसको आप कैसे हल करेंगे, किसी न किसी आपको पैटर्न पर दिया ही होगा। ये देखिए 1.66 है, 1.66 है, ठीक है ना, अर्थात दोनों ए का काम कर रहा है। यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं तो ये 0.6 है, 0.66 है, ये आपका बी का काम कर रहा है। और यहाँ पर आपका माइनस है और ये संख्याएं दी हुई हैं, ये ए स्क्वायर का काम करेगा। ये जब ए का काम करेगा तो ये दोनों एक ही सेम चीज़ है, ए स्क्वायर का काम करेगा। ये आपका बी है तो बी स्क्वायर काम करेगा, क्योंकि समान संख्या है। तो यहाँ पर भी आपको होना चाहिए था, ये माइनस है तो 2ab होना चाहिए था, प्लस होता तो भी 2ab होना चाहिए था, तो 2ab, ठीक है ना। तो ये 2ab के रूप में ही है। ध्यान से देखेंगे तो ये पता चलेगा ये 132 है, यही 66 है ना, 66 का 2 गुना कीजिएगा तो 132 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर आपको गुणा करा दिया है कंफ्यूज करने के लिए, अर्थात 2 × 0.66 ये है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है 1.66 ज्यों का त्यों आपका है ही है। बस यही काम तो आपको पहचानना है यहाँ पर, अर्थात ये कुछ नहीं है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो a माइनस बी, ए का काम क्या करेगा 1.66 माइनस बी का काम क्या करेगा 0.66, और इसी का क्या है ये आपको स्क्वायर है, क्योंकि माइनस के रूप में दिया हुआ है। इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो इस रूप में आपको टूटने वाला है। तो बस घटाइए, घटा करके स्क्वायर कीजिए तो 1 का स्क्वायर 1 आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। बस इस प्रकार से आपको इसका आपको कैलकुलेशन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपने से प्रश्नों को जरूर बनाने का प्रयास करते रहिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे आप आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी से बनने लायक है। तो बना करके इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिए। जैसे ये देखिए प्रश्न है, इसमें आपको बड़ा छोटा बताना है कि कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है। आसानी से आप बता सकते हैं ऐसे प्रश्नों को बनाना। जानते हैं तो बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं तो समझिए कि कैसे इनको बनाना है।
कुछ नहीं करना है, रूट के अंदर कुछ भी आपको संख्याएं दी हुई हो, बड़ा छोटा आपको बताना है, तो इनके रूट के अंदर जो संख्या है इनको आपको ध्यान देना है और इनका आपस में आपको गुणा कराना है। क्या कराना है? आपको गुणा कराना है। तो गुणा कराइएगा तो क्या आएगा? 187 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आप गुणा कराइएगा तो 180 आने वाला है। यहाँ पर आप यहाँ पर गुणा कराइएगा तो ये आपका 119 आने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर आप गुणा कराइएगा, ठीक है ना, यहाँ पर आप गुणा कराइएगा तो ये आपका 180 आने वाला है, ठीक है ना। अब इस तरह से आपने गुणा करा लिया, 180 नहीं 195 आपका आने वाला है, 195 आपका आएगा, 180 नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि कौन इसमें बड़ा है कौन इसमें छोटा है। तो जब भी इसमें आपको प्लस दिखे, जब भी प्लस दिखे तो प्लस प्लस भी आपको साथ साथ रखना है, अर्थात कुछ नहीं है तो प्लस है ही, ठीक है ना। तो जब भी आपको प्लस में हो, जब भी आपको प्लस में है तो जो दिख रहा है सबसे बड़ा वही सबसे बड़ा होने वाला है। तो सबसे बड़ा कौन होगा? 195 होने वाला है। तो अर्थात ये वाली जो संख्या है ये आपको सबसे बड़ी होने वाली है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सबसे बड़े के बारे में नहीं, सबसे छोटा कौन है। तो जो यहाँ पर सबसे छोटा दिख रहा है वही आपको सबसे छोटा होने वाला है, अर्थात ये सबसे छोटा होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे छोटा होने वाला है। सबसे बड़ा पूछता तो ये होता। उसी प्रकार यहाँ पर आपको निकालना हो कि ये इसमें बताइए कौन सा बड़ा है, तो वही क्रिया आपको करनी है। इस रूट से कोई मतलब नहीं है, इसके अंदर वाली जितनी संख्या है ना इनसे आपको मतलब रखना है और इनको आपस में गुणा कराना है। गुणा कराइएगा, गुणा कराइएगा तो क्या आएगा? 187 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर गुणा कराइएगा 180 आएगा। यहाँ पर आपको गुणा कराइएगा 119 आएगा। बात समझिए, यहाँ पर गुणा कराइएगा तो वही बातें आपको आने वाली है, 195 आने वाली है। यहाँ पर आपको प्लस था तो हर जगह आपने प्लस लिखा है, यहाँ पर माइनस है तो हर जगह आपका क्या होने वाला है? आपको माइनस होने वाला है। बस इतना ही बात आपको ध्यान देना है। क्या करना है आपको? प्लस है तो प्लस लिखना है, माइनस है तो माइनस लिखना है। अब एक बात आप जानते हैं कि माइनस में जो संख्या जितनी ही निगेटिव में होती है वो उतनी छोटी होती है, जो जितनी ही आपको कम निगेटिव में होती है वो उतनी ही आपको बड़ी होती है। कहने का अर्थ है ये -195, कहने का अर्थ क्या हुआ कि -195 अर्थात 195 रुपये के कर्ज में है, अर्थात वो ज़्यादा गरीब है। कोई उससे कम कर्ज में है, कोई 110 रुपये कर्ज में है, 105 रुपये कर्ज में है, 2 रुपये कर्ज में है, तो उससे तो ज़्यादा अमीर हुआ ना। तो इसके पास ज़्यादा कर्ज है अर्थात ज़्यादा गरीब है, ज़्यादा गरीब है अर्थात ज़्यादा छोटा है। अब जब ज़्यादा छोटा है तो ये सबसे छोटा कहलाएगा और जो सबसे कम निगेटिव में है वो सबसे बड़ा कहलाएगा। वो सबसे क्या होने वाला है? बड़ा कहलाने वाला है। तो यहाँ पर सबसे छोटा के बारे में बात करा है कि सबसे छोटा कौन है, तो जो देखने में सबसे बड़ा दिखे निगेटिव में वही सबसे छोटा होता है। तो इस स्थिति में यहाँ पर जो 195 होने वाला है ये सबसे छोटा, अर्थात √15 माइनस √13 जो होने वाला है ये आपको सबसे छोटा होने वाला है, ठीक है ना, सबसे छोटा होने वाला है। और सबसे बड़ा के बारे में बात करता तो 119 होने वाला होता, सबसे बड़ा 119 होने वाला होता। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे प्रश्नों को इस प्रकार बनाना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, इसे तो अब आप आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी से आपको बनने लायक है। तो इसे बना करके इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा और निश्चित रूप से ये प्रश्न आपको बन जाना चाहिए, क्योंकि आपको इसके जो बेसिक तरह के कॉन्सेप्ट हैं सभी के सभी आपको पता हो चुके हैं। तो आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। आगे के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं जो फ्रैक्शन में बड़ा छोटा कैसे आप पहचानेंगे उसके बारे में, क्योंकि ऐसा प्रश्न भी आपको निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो वैसे कॉन्सेप्ट को भी लेकर के कल के सेशन में आएंगे और मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन काफ़ी बेहतर लगा होगा। यदि बेहतर लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।